तो आप लोग के एग्जाम के मात्र 2 महीने बचे हैं और एक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे एग्जाम, आपका 90% से कैसे मार्क्स आएगा भाई। तो आइए मैं आपको 5 हैकिंग ट्रिक बताऊंगा और इससे भाई आपका बोर्ड एग्जाम में 90 से अबव परसेंटेज आएंगे। तो भाई इसको मैं बताने के लिए आपको कुछ स्टोरी सुनाता हूं। रूल नंबर 1, आपको पहले बनना पड़ेगा, बहरा बनना होगा भाई। इस चीज को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं भाई। एक जंगल था और उस जंगल में भाई 2 मेंढक रहते थे, वो बेस्ट फ्रेंड थे और उस जंगल में और भी कई सारे मेंढक थे, है ना। अब अचानक से आसमान अपना रुख बदला, अपना भाई रूप रंग बदला, घंघोर बादल आ गए और घंघोर झमाझम बारिश होने लगी। 2 मेंढक दौड़ते 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 भाई आगे बढ़ने लगे। रास्ते में अचानक से एक गड्ढा दिखाई दिया, वो लोग उस गड्ढे में जाकर अचानक से गिर गए। अब हुआ क्या, बारिश छूट गया। जैसे ही बारिश छूटा भाई वो लोग क्या करने लगे, निकलने का प्रयास करने लगे, क्योंकि आपको मालूम है जैसे ही बारिश होगा, बारिश होने से क्या होगा, अंदर पूरा फिसलन हो गया था। 2 मेंढक आपस में निकलने का प्रयास कर रहे थे। अब जितने भी उसके और भी सारे बहुत सारे मेंढक थे वो उस कुएं को ऊपर में आकर के देख रहे हैं कि भाई क्या ये लोग निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। ये बार बार निकलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है भाई, दोनों निकल नहीं पा रहे हैं। और ऊपर से ये लोग सभी जितने भी भीड़ में मेंढक है सब ऊपर से नीचे नजारा देख रहे हैं, क्या ये लोग निकल पाएगा कि नहीं। और ऊपर से ये लोग बोल रहे हैं तुम लोग नहीं निकल पाओगे, तुम लोग डूब कर अंदर ही मर जाओगे भाई। ये सुन सुनकर एक मेंढक लगातार कोशिश कर रहा था लेकिन निकल नहीं पा रहा था। एक और मेंढक था भाई, ये भी मेंढक लगातार कोशिश कर रहा था लेकिन ये भी नहीं निकल पा रहा था। ऊपर से लोग कह रहा था कि तुम लोग अंदर ही डूबकर मर जाओगे, निकल नहीं पाओगे। जिसमें से एक मेंढक लगातार अपनी कोशिशों में आगे था और एक मेंढक पूरा डिमोटिवेट हो गया। क्यों? क्योंकि ऊपर के लोग बोल रहे थे कि तुम्हारा अब अंतिम समय आ चुका है, तुम इसी गड्ढे में डूबकर मर जाओगे। फाइनली हुआ क्या, उसमें से एक मेंढक उनकी बातों को सुनकर डिमोटिवेट हो गया और अंत में जाकर उस गड्ढे में जाकर मर गया भाई, निकल नहीं पाया। लेकिन एक मेंढक जो था वो लगातार निकलने का कोशिश कर रहा था, लगातार बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था भाई। वो इनकी बातों को नहीं सुन रहा था। कुछ ऐसा क्षण आया भाई, वो लगातार कोशिश करते हुए वो उस गड्ढे से बाहर आ गया। सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये मेंढक भाई बाहर कैसे आया। तो एक ने पूछा भाई तू बाहर कैसे आया। तो उसी भीड़ में से एक मेंढक बोला भाई ये सुन नहीं सकता है, ये बहरा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर उस मेंढक को ये पता नहीं था कि लोग क्या बोल रहे हैं भाई, एक मेंढक इसलिए मर गया क्योंकि वो सुनकर लोगों की बातों को सुन करके वो भाई डिमोटिवेट हो गया और निकल नहीं पाया और अंदर ही मर गया। और एक जो मेंढक था भाई वो बहरा था इसलिए वो बाहर निकल पाया। तो कुछ इसी प्रकार से आपकी बोर्ड एग्जाम में भाई कुछ ऐसा होने वाला है कि कुछ लोग आपको ये मना करेंगे कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे, अब बोर्ड एग्जाम के काबिल नहीं हो। तो भाई उस स्थिति में रूल नंबर 1 ये कहता है कि आपको बहरा बनना होगा। आपको क्या बनना होगा? बहरा। लोगों की बातों को नजरअंदाज करना होगा। जो लोग कहेंगे भाई कि आप नहीं लिख सकते बोर्ड एग्जाम, आप उसके काबिल नहीं हो, तुरंत उससे दूर हो जाना, उसको जवाब देना है बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट लाकर भाई। तो पहला काम आपको बहरा बनना है और भाई अपने तैयारी पे लग जाना है। बस 2 महीना बचा हुआ है। दूसरा रूल नंबर 2 क्या है भाई? तो दूसरा रूल नंबर 2 है प्रिपेयर योर नोट्स। आप सभी को हमारे प्यारे बच्चे नोट्स प्रिपेयर रखना है। जो बच्चे नोट्स रेडी रखे हैं बहुत शानदार, उसके लिए थम्स अप है भाई। और जो बच्चे अभी तक किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स कंप्लीट नहीं किए तो सबसे पहला फर्ज बनता है भाई, आप नोट्स अगर कहीं से भी प्रोवाइड होता है दोस्त से या भाई कहीं से भी सोशल मीडिया से, तो आप ये करें उस नोट्स का सबसे पहले प्रिंट आउट निकाल लें और उसको क्या करें, लिखने में समय व्यर्थ नहीं करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भाई, एक लेक्चर देखते हैं और खूब समय लगा देते हैं, 4-5 तरह का अलग अलग कलर से पेन से लिखते हैं और नोट्स बनाने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इस समय में आपके पास भाई ये करने का समय नहीं है, ये समय में नोट्स बनाने का समय नहीं है। जो बच्चा इस टाइम में 4 तरह के पेन का इस्तेमाल करके नोट्स बनाता है भाई वो सबसे मूर्ख स्टूडेंट है। तो मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि नोट्स आप प्रिंट आउट करा लो और उसको भाई रिवीजन करने में फोकस करो। तो रूल नंबर 2 क्या भाई? नोट्स, प्रिपेयर योर नोट्स। अपना नोट्स को क्या करो? प्रिपेयर। अब आते भाई तीसरा रूल नंबर 3, स्मार्ट वर्क 80-20 रूल। अब देखो भाई अब 2 महीना बचा हुआ है,
हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। भाई स्मार्ट वर्क का मतलब बच्चे नहीं समझते कि क्या होता है स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क का मतलब होता है भाई सबसे पहले आपको एनालाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन बैंक को देखना है भाई कि किस सेक्शन से ज्यादा मार्क्स के नंबर आ रहे हैं। आपको लगाना है इसी में 80-20 रूल। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें काफी ज्यादा नंबर आ रहा होगा, काफी ज्यादा मार्क्स के नंबर उठ रहे होंगे, उस चैप्टर को पहले आपको कवर कर लेना है, और जिससे कम मार्क्स के आ रहे होंगे भाई उसको बाद में कवर करेंगे। और देखना है आपको बार बार कौन सा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, उस पर भाई पूरा जान लगा देंगे। तो एक बात क्लियर हो गया भाई, 80-20 रूल लगाना है, मतलब भाई स्मार्ट वर्क करना है। आपको ये देखना है कि कौन से चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो रूल नंबर जो 3 है स्मार्ट वर्क 80-20 रूल। चलो भाई इसके बाद हम बात करते हैं हमारे प्यारे मित्र, हाँ 4 नंबर में हीरा भी पत्थर बन जाएगा। क्या? हीरा भी पत्थर बन जाएगा और पत्थर भी हीरा बन जाएगा। कौन हीरा बनेगा भाई? अगर जो बहुत ब्रिलियंट बच्चा होगा भाई, बहुत रात दिन पढ़ा, आज से 2 महीने से पहले जब से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुआ वो रात दिन खूब पढ़ रहा था, लेकिन अपने आप में ये घमंड लेता है नहीं भाई हम तो बहुत ब्रिलियंट है, हम तो बहुत कुछ कर लेंगे, और इस समय नॉर्मल मॉडरेट तैयारी करेगा तो देखो उसके साथ क्या होगा। क्योंकि वो था हीरा, बहुत था ब्रिलियंट, कम तैयारी करने से वो पत्थर बन जाएगा। और भाई जो पत्थर होगा, जो कुछ भी नहीं मेहनत करा है, ये 2 महीना वो मात्र मेहनत करेगा, और 2 महीने के मेहनत में रात दिन वो समय लगा देगा भाई, सिर्फ और सिर्फ अपना एक गोल मान लेगा, बोर्ड एग्जाम। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये दिल में ठान लेगा कि कितनों भी कम समय रहे भाई हमको बोर्ड एग्जाम उड़ाना है। तो वो पत्थर भी है, कमजोर भी है ना, तो वो हीरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हीरा बन जाएगा। तो ये समझ में आया कि आपको क्या करना है भाई, ये 2 महीना पूरा जान लगा देना है भाई। या तो इस 2 महीने में जान लगा करके अगर आप बिखरे हुए इंसान हो तो निखर जाओगे, और अगर भाई निखरे हुए इंसान अगर मेहनत नहीं करेगा तो बिखर जाएगा। इसलिए यहां पे कहा गया है हीरा भी पत्थर बन जाएगा और पत्थर भी हीरा बन जाएगा। आइए भाई मैं लास्ट आपको हैकिंग ट्रिक बताता हूं, सेट डेडलाइन। आपको सेट करना है डेडलाइन, आपको ये मालूम होना चाहिए 2 महीना बचा हुआ है, आपको सेट करना है भाई, एक टारगेट सेट करना है। जैसे मान लो भाई पढ़ने के लिए बैठे, एक यूट्यूब से लेक्चर निकाले हो, अब लेक्चर में आपको देखना है भाई, मान लो 2 घंटे का लेक्चर है सर्कल का, तो आपको देखना है 2 घंटे का लेक्चर है तो आपको टाइम देना है भाई 12 से लेकर 2 बजे तक, ये लेक्चर को मैं पढ़ के कंप्लीट कर दूंगा। अब 12 बजे आप पढ़ने बैठे, अब शाम का 7 बज गया भाई, मतलब आपने टाइम को सिर्फ और सिर्फ वेस्ट किया। भाई गया कहाँ गया टाइम आपका? मतलब आपने क्या किया, इंस्टा में, फेसबुक में आपने रील्स को घुमाया, और भाई उसमें इंटरेस्ट आ गया आपको रील्स में, और पढ़ाई से इंटरेस्ट आपका क्या हो गया, हट गया। इसलिए सेट आपको डेडलाइन, टाइम काम मैनेजमेंट करना है। अगर आप डेडलाइन को सेट करके आप अगर उसको प्रिपेयर करते हैं तो भाई ये निश्चित रहे आपका समय से पहले सारा का सारा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो भाई हमारी बात को ये समझ पाए होंगे कि सेट योर डेडलाइन, आपको डेडलाइन सेट करना है कि इतने दिनों के अंदर मैथ्स का भाई एनसीईआरटी को 10 बार रिवीजन कर दूंगा, मैथ में भाई साइंस के हर एक क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, सैंपल पेपर जितने भी सारे हैं भाई उसको कंप्लीट कर दूंगा। जितना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बैंक उनको देख करके भाई टॉपर का जो नोट्स है, टॉपर का भाई जो कॉपी है उसको देख करके भाई मैं सीखूंगा कि वो लिखता कैसा। बस ये 2 महीना के समय कितना भी खराब रहे, कितना भी ठंड रहे, आपको बस एक काम करना है। वो क्या करना है भाई, अपने डेडलाइन के अकॉर्डिंग रोज छोटे छोटे गोल बना करके अपने बोर्ड एग्जाम को एकदम भाई कंप्लीट करना है। क्यों? अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि भाई ये जो टाइम आपका बोर्ड एग्जाम का है वो कभी दोबारा नहीं आने वाला है। और डेडलाइन को सेट करके भाई कितना भी कम रहे, कितना ही मुश्किल रहे, 2 महीना कष्ट करके भाई बोर्ड एग्जाम दो, एकदम रूम में पैक हो जाओ, एकदम रूम से बाहर नहीं निकलो। एक समय ऐसा आएगा 2 महीने के बाद आप निकलना, खूब घूमना, खूब खेलना, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है भाई। आप को अगर ये देखना है कि भाई बोर्ड एग्जाम में समय के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो आसान क्लासेस से अब बने रहो भाई। आपको अगर मजा नहीं आए भाई, आपको अच्छा ना लगे तो ये कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, पर हाँ भाई ये जो वीडियो मैंने आपको बताया है कि भाई बोर्ड एग्जाम में 90% कैसे लाएं, ये जो स्ट्रेटजी है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो भाई, ताकि उनका भी कुछ प्रॉफिट हो जाए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज
हमारे इस भाई चैनल को, इस वीडियो को लाइक करेंगे भाई। मिलते हैं इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।